गुड मॉर्निंग गर्ल्स। बीए एंड बीएससी फर्स्ट ईयर हम पढ़ रहे थे पार्ट थर्ड, जिसमें कंप्रहेंशन स्किल्स जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमने पढ़ा वॉइस ऑफ अनवांटेड गर्ल। ठीक है, पहले जो हमने पोएम पढ़ी वॉइस ऑफ अनवांटेड गर्ल, जिसके मैंने आपको वो फोटो भेज दी है। आज हम पढ़ेंगे हमारी जो स्टोरी है, नेक्स्ट स्टोरी द नाइट ट्रेन एट ड्योली। ठीक है, जिसके लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। ठीक है, द नाइट ट्रेन एट ड्योली। ठीक है, कहानी है, ये छोटी सी स्टोरी है जो हम पढ़ रहे हैं और इसका ट्रांसलेशन हम साथ में कर रहे हैं। पूरी स्टोरी हम एक साथ नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ी थोड़ी करके स्टोरी को पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आती जाए। सबसे पहले रस्किन बॉन्ड के बारे में मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि रस्किन बॉन्ड वाज बोर्न इन कसौली इन 1934। ठीक है, कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? कसौली इन 1934. He has written over 100 short stories, essays, novel and books for children. उन्होंने कम से कम कोई 100 तरह की शॉर्ट स्टोरी, छोटी कहानियां, एसेज, नॉवेल्स और बुक्स बच्चों के लिए लिखी हैं। His collection of short stories include The Night Train at Dolly and other stories, जिसके अंदर आपकी एक कहानी ये भी इंक्लूड होती है। Time stopped at Sangli and our trees still grow in Dehra. Ruskin Bond received the साहित्य अकेडमी अवार्ड इन, इनको कौन सा अवार्ड मिला था? साहित्य अकेडमी अवार्ड। ठीक है, जो मिला था इनको इंग्लिश राइटिंग में इंडिया में 1992 में। ओके, फॉर बॉन्ड life is not about dramatic and momentous incidents, but the technique of the regains love and romance and nature, where time is scarcely of change. The story The Night Train at Dolly is a sweet tale of unrequired adolescence love. इसकी कहानी है जो एक ऐसे प्यार वाली कहानी है, प्रेम लव वाली कहानी है जो एक तरीके से इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, हम स्टोरी अब पढ़ रहे हैं। When it was at college, I used to spend my summer vacation in Dehra. जब मैं, कौन बोल रहा है यहाँ पे? लेखक जब बोल रहा है, इसके अंदर लिखने वाला जो है वो कह रहा है इट वॉज कॉलेज, ये कॉलेज के दिनों के टाइम की बात है। कब की बात है? जब मैं कॉलेज में हुआ करता था। आई यूज टू स्पेंड माई समर वैकेशन इन देहरा। देहरा जो देहरादून है उसका नाम है देहरा। लेकिन मैं हमेशा की तरह अपनी जो समर वेकेशन है, जो छुट्टियों की जो समर होती है, दिन होते हैं, वो मैं कहाँ पे बिताने के लिए जाया करता था? देहरादून में। एट माई ग्रैंड मदर्स प्लेस। कहाँ पे? देहरादून में। उनकी जो दादी जी का जो घर है कहाँ पे है? देहरादून में। तो हमेशा की तरह मैं वहाँ पे छुट्टियों में अपने दिन वहाँ पे बिताने जाया करता था। आई वुड लीव द प्लांट्स अर्ली इन मई एंड रिटर्न लेट इन जुलाई। क्या कहता है कि मैं हमेशा की तरह मेरे जो प्लान बनाया करता था वो मई की शुरुआत में जाने का और जुलाई के लास्ट में आने का उसका प्लान हुआ करता था। ड्योली वाज ए स्मॉल स्टेशन अबाउट 30 माइल्स ऑफ देहरा। अब क्या है? ड्योली एक छोटा सा स्टेशन है। क्या है? ए स्मॉल स्टेशन अबाउट 30 मील्स। कितने? 30 फ्रॉम देहरादून। देहरादून से 30 मील की दूरी के ऊपर एक छोटा सा स्टेशन है जिसका नाम क्या है?
देओली। रेलवे स्टेशन जब हम जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो बीच में जो स्टेशन आते हैं उसी तरीके से देहरादून से देओली एक 30 मील की दूरी पे एक छोटा सा स्टेशन आता है, ठीक है। इट मार्क द बिगनिंग ऑफ द हैवी जंगल्स ऑफ द इंडियन तराई। इंडियन तराई जो है, तराई जो क्षेत्र है उसके हैवी जो जंगल्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे जंगल्स हैं, उसके बीच में एक ये छोटा सा रेलवे स्टेशन है। द ट्रेन वुड रीच देओली एट अबाउट 5 in the morning। जब ट्रेन है वो हमेशा वहाँ पे कितने बजे पहुँचती है? सुबह के 5 बजे देओली पे वो ट्रेन वहाँ पे पहुँचती है, जो रोज वहाँ से गुजरती है। When the station would be dimly lit with electric bulbs and oil lamps। जिस टाइम पे सुबह के 5 बजे जब रेलवे स्टेशन की जो कंडीशन, जो स्थिति होती है वो कैसी होती है कि लाइटें बिल्कुल छोटी छोटी लाइटें वहाँ पे जली होती है, डिम लाइट जली हुई होती है, और या फिर ऑयल के वहाँ पे जो लैंप्स हैं वो लैंप वहाँ पे जले होते हैं। एंड द जंगल अक्रॉस द रेलवे ट्रैक वुड जस्ट बी विजुअल इन द फैंट लाइट ऑफ डाउन। और जैसे ही जंगल को क्रॉस करते हुए जब रेलवे स्टेशन आता है, ट्रेन वहाँ से गुजरती है, तो हल्की हल्की सी क्या दिखाई देती है? डॉन, मतलब सुबह की भोर की जो समय की जो हल्की हल्की सी प्रकाश आता है, हल्की हल्की सी रोशनी आती है, वो उस टाइम पे आ रही होती है। देओली हैड ओनली 1 प्लेटफॉर्म एंड ऑफिस फॉर द स्टेशन मास्टर एंड वेटिंग रूम। देओली जो है वो सिर्फ एकमात्र ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ट्रेन काफी देर तक रुकती है, जहाँ पे स्टेशन मास्टर है और वेटिंग रूम, यहाँ पे वेट करने के लिए रूम बनाए गए हैं। मतलब कि थोड़ा सा बड़ा स्टेशन है जो रास्ते में बीच में आता है, जहाँ पे ट्रेन वहाँ पे कुछ टाइम के लिए रुकती है, लोग अपने खाने पीने का सामान वगैरह लेके आते हैं, वेट करने वाले वहाँ पे वेट कर रहे होते हैं, और स्टेशन मास्टर जो है, वहाँ का जो स्टेशन मास्टर वो भी वहीं पे रहते हैं। The platform boasted of the tea stalls, a fruit vendor and a few stray dogs। ठीक है, जो प्लेटफॉर्म है वो किस चीज से वहाँ पे ढका रहता है? कुछ चाय की स्टॉल्स लगी हुई होती है वहाँ पे, कुछ फ्रूट वेंडर फल बेचने वाले होते हैं, या फिर जो सड़क पे घूमने वाले स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं, जो रोड के ऊपर कुत्ते सड़क पे प्लेटफॉर्म पे घूमते रहते हैं, उन्हीं से वो रहता है। नो मच एल्स, इसके अलावा वहाँ पे और कोई भी दिखाई नहीं देता है। Because the train stopped there for only 10 minutes before rushing on into the forest। उनको ट्रेन वहाँ पे गुजरने से पहले सिर्फ वहाँ पे कितनी देर रुकती है? 10 मिनट रुकती है। बिफोर द 10 मिनट्स रसिंग इनटू द फॉरेस्ट, उन जंगलों में घुसने से पहले जब ट्रेन देओली स्टेशन पे आती है तो वहाँ पे वो सिर्फ 10 मिनट के लिए वहाँ पे वो ट्रेन हमेशा रुकती है। ठीक है, अब तक तो ये क्या बताया गया था इस स्टोरी में? ये बताया गया है कि हमेशा की तरह गर्मी की छुट्टियां मनाने में कहाँ जाता हूँ? देहरादून अपनी दादी के घर जाता हूँ, जो मार्च में जाता हूँ, और मई जून के बाद में जुलाई में मैं लास्ट में मई में जाता हूँ स्टार्टिंग में, और जुलाई के लास्ट में आता हूँ। उसके बाद में क्या बताया गया है कि देओली जो स्मॉल स्टेशन है वो 30 मील की दूरी पे है देहरादून से। ठीक है, अब जो ट्रेन जाती है वो कहाँ से होती हुई जाती है? वो देओली से होके जाती है। तो देओली जो स्टेशन है उसका वर्णन किया गया है कि वो किस तरीके का है। सुबह के 5 बजे वहाँ पे ट्रेन पहुँचती है। 5 बजे ट्रेन पहुँचने के बाद में वहाँ पे जो डिम लाइटें हैं, डिम लाइटें जली हुई होती है, लैंप जले हुए होते हैं। स्टेशन पे कोई होता नहीं है, ज़्यादातर वहाँ पे चाय बेचने वाले और कौन होते हैं? फ्रूट्स बेचने वाले होते हैं, या फिर वहाँ पे जो रोड के जो कुत्ते होते हैं वो वहाँ पे घूम रहे होते हैं। Why it stopped at देओली? I don't know, और मैं नहीं जानता कि गाड़ी वहाँ पे क्यों रुकती है, किस लिए रुकती है, जबकि वहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। Nothing ever happened there, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। Nobody got off the train and nobody got in, कोई भी उस टाइम पे ट्रेन में ना तो चढ़ रहा होता है और ना ही ट्रेन से उतर रहा होता है। सिर्फ 10 मिनट के लिए वो ट्रेन वहाँ पे रुकती है और कुछ भी मतलब नहीं होता है वहाँ पे। There were never coolies on the platform, वहाँ पे कोई भी कूली, जो सामान ले जाने वाले कूली जो होते हैं, एक भी कूली भी नहीं है वहाँ पे। But the train would halt there a full 10 minutes, लेकिन ट्रेन वहाँ पे
पूरे 10 मिनट के लिए हमेशा वहां पे रुकती ही है। एंड देन ए बेल वुड साउंड, और उसके बाद में एक घंटी बजती है, इसकी ट्रेन की घंटी बजती है जो गाड़ी को आगे ले जाने के लिए बजती है। द गार्ड वुड blows his whistle and presently Dolly would be left behind and forgotten, और जो है गार्ड जो है वो अपने झंडे को दिखाता है और सीटी बजाता है और ट्रेन जो है आगे निकल जाती है और डोली है जो पीछे रह जाता है और बिल्कुल ही छिप जाती है, दिखाई नहीं देता है स्टेशन। I used to wonder what happened in Dewey behind the station wall. I always felt sorry for that lonely little platform. जब भी मैं वहाँ से गुजरता था तो मुझे हमेशा एक तरीके का मतलब अंदर से उन दीवारों को देख के, स्टेशन की दीवारों को देख के अजीब सा मतलब महसूस होता था कि मतलब कि कैसे सूनी पड़ी हुई है ये दीवारें और यहाँ पे कोई भी नहीं है, खाली स्टेशन है, बिल्कुल लोनली है, इस पे यहाँ पे कोई ना आता है ना कोई जाता है, एकदम सुनसान सा रेलवे स्टेशन है। एंड फॉर द प्लेस दैट नोबडी वांट टू विजिट, और एक ऐसा स्थान है जहाँ पे कोई भी घूमने के लिए भी वहाँ पे नहीं आता है। आई डिसाइड दैट वन डे आई वुड गेट ऑफ द ट्रेन एट ड्योली, मैंने सोचा कि मैं एक दिन यहाँ पे इस ट्रेन से उतर जाऊंगा एंड स्पेंड द डे देयर, और पूरे दिन पर यहीं पे अपना दिन बिताऊंगा। जस्ट टू प्लेस द टाउन, सिर्फ उस जगह को देखने के लिए, उस कस्बे को देखने के लिए उसने सोचा कि मैं इधर से कभी जाऊंगा तो मैं एक दिन यहाँ पे उतर जाऊंगा और पूरा दिन भर यहाँ पे घूम के देखूंगा कि यहाँ पे क्या है और क्या नहीं है इस कस्बे के अंदर। I was 18 visiting my grandmother and the night train stopped at Dolly. अब क्या बोले कि मैं 18 साल का था जब मैं वहाँ से गुजर रहा था, नाइट ट्रेन से जा रहा था, अपनी दादी जी के घर जा रहा था, तो ट्रेन वहाँ पे डोली में रुकी हुई थी। ए गर्ल कम डाउन द प्लेटफॉर्म सेलिंग बास्केट, इतने में एक लड़की आती है और वहाँ पे वो क्या कर रही होती है, प्लेटफॉर्म पे आती है, वो सेलिंग बास्केट और टोकरियाँ जो होती है फूलों की या किसी चीज़ की टोकरी जो थी वो वहां पे बेच रही होती है उस टाइम पे। इट वॉज ए कोल्ड मॉर्निंग, ये एक सुबह की ठंडी सुबह होती है। एंड द गर्ल हैड ए शॉल थ्रो अक्रॉस हर शोल्डर, और उस लड़की ने अपने कंधों के ऊपर एक शॉल लपेट के रख रखा था। हर फीट वर बेयर एंड हर क्लोथ्स वर ओल्ड, उसके जो कपड़े थे वो बहुत ही पुराने थे और उसके पैर जो थे वो नंगे थे, उसने पैरों में कुछ भी नहीं पहन रखा था। बट सी वॉज ए यंग गर्ल, लेकिन वो एक जवान और सुंदर लड़की थी। वॉकिंग ग्रेसफुली एंड विथ डिग्निटी, और बड़े ही तरीके से और अच्छे तरीके से आती और डिग्निटी से और एक ही गर्व के साथ, मतलब ऐसे नहीं लग रहा था कि वो कुछ बेचने वाली लड़की है या ऐसे है, वो बहुत सुंदर थी और दिखने में अच्छी भी थी और वो वहां पे आती है। When she came to my window, जब वो मेरी खिड़की के पास में आती है, he stopped, वो अचानक से रुक जाती है। She stopped, वो अचानक से रुक जाती है। She saw that I was looking at her intently, वो देखती है कि मैं उसको लगातार ही देखे जा रहा था। But at first she pretend not to notice, लेकिन वो शुरू में उस चीज को नोटिस नहीं करती है। She had pale skin, उसकी जो स्किन थी वो बहुत ही अच्छी तरीके की थी। Set pile of shining black hair, और उसके जो काले काले बाल थे, ब्लैक एंड डार्क टर्बल आई, उसके जो बाल थे वो बहुत ही स्किनी थे, सिंगी थे, चमकीले थे, और उसकी आंखें जो थी बहुत ही डार्क और काली उसकी आंखें थी। एंड देन दोज आईज सर्चिंग एंड इक्विवेलेंट मीट माइंड, और उसकी आंखें ऐसे लग रही थी कि वो कुछ ढूंढ रही है और वो मेरे से जिस तरीके से मिलने आई उस तरीके से लग रहा था कि वो कुछ ढूंढ रही है। She stood by my window for some time and neither of us said anything. वो कुछ देर तक मेरी खिड़की के पास में खड़ी रहती है और वो कुछ भी नहीं बोलती है, सिर्फ वो उसी की खिड़की के सामने वो कुछ देर तक खड़ी रहती है। बट when she moved on, लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है वहाँ से, I found myself leaving my seat and going to the कॉलेज डोर, जैसे ही वो वहाँ से घूमती है तो मैं अचानक से अपनी सीट से उठ जाता हूँ और कॉलेज डोर जो है, कॉरिडोर जो होता है जो
कैरिज डोर जो होते हैं जहाँ से उतरते चढ़ते हैं, मैं वहाँ तक पहुँच के दौड़ के चला जाता हूँ। एंड स्टूड वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, और फिर वहीं पे वेट करता हूँ प्लेटफॉर्म के ऊपर। लुकिंग द अदर वे, और फिर दूसरे रास्ते की तरफ मैं देखने लग जाता हूँ। आई वॉक अक्रॉस टू द टी स्टॉल, और मैं उतर के नीचे जाता हूँ और मैं जो वहाँ पे टी स्टॉल लगी हुई थी उनको क्रॉस करता हूँ। एक केटल वाज बॉइलिंग ओवर ऑन ए स्मॉल फायर, एक छोटी सी आग की वो जो भट्टी बनी हुई है उसके ऊपर एक बंदा वहाँ पे चाय बना रहा होता है। बट द ऑनर ऑफ द स्टॉल वाज बिजी सर्विंग टी समवेयर ऑन द ट्रेन, लेकिन जो उस टी स्टॉल का जो ऑनर था, मालिक था, वो चाय सर्व करने के लिए ट्रेन के अंदर इधर उधर गया हुआ था। द गर्ल फॉलो मी बिहाइंड द स्टॉल, वो लड़की भी उसी के पीछे पीछे उस स्टॉल तक आ जाती है। जैसे ट्रेन रुकती है तो वो डोर के पास जाता है, कैरिज डोर जो है वहाँ पे जाके उतरता है, और फिर बाद में प्लेटफॉर्म पे इधर उधर देखता है। उसको देखने के बाद में टी स्टॉल के पास में जाता है, और टी स्टॉल का ऑनर जो था वो चाय देने के लिए ट्रेन में गया हुआ होता है, और वो देखता है कि पीछे पीछे वो लड़की भी उसके वहीं पे आ जाती है। डू यू वांट ए बाई ए बास्केट, सी आस्क, वो मुझसे पूछती है क्या आप एक बास्केट खरीदोगे। देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग मेड ऑफ द फाइनेस्ट कैन, वो बोलती है बहुत ही अच्छी लकड़ी से बनी हुई है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अच्छी है, तो आप इसको खरीदोगे। नो आई सेड, मैं बोलता हूँ कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आई डोंट वांट ए बास्केट, मुझे कोई बास्केट की जरूरत नहीं है। They stood looking at each other for what seemed a very long time, and she said, "Are you sure you don't want a basket?" वो काफी देर तक मेरी तरफ देखती है, और उसको देखने के बाद में वो मेरे से फिर से सवाल करती है कि क्या पक्का आपको नहीं चाहिए है। ऑल राइट गिव मी वन, इसके बाद में मैं बोलता हूँ कि ठीक है, एक दे दो मेरे को। आई सेड एंड आई टुक द वन ऑफ टॉप एंड गेव ए रुपीज, और मैं उसमें से एक टॉप के ऊपर ऊपर की एक बास्केट जो है मैं ले लेता हूँ, और 1 रुपया उसको उस बास्केट की जो रेट थी वो उसको दे देता हूँ। हार्डली ड्राइंग टच हर फिंगर, और 1 रुपये देते टाइम पे उसकी हल्की सी उसकी अंगुली उसकी अंगुली के टच हो जाती है। As he was about to speak, the guard blew, और जैसे ही वो कुछ बोलने वाली होती है इतने में गार्ड जो है वो विसल बजा देता है, घंटी बजा देता है ट्रेन के चलने के लिए। She said something, वो कुछ कहना चाह रही थी, but it was lost of the clanging of the bell and the hissing of the engine, और उसकी आवाज जो है वो कुछ बोल रही थी, उसकी आवाज उसकी आवाजों में सुनाई नहीं देती ट्रेन की आवाज में, और जो बेल की आवाज जो बजती होती है और इंजन की आवाज के अंदर उसकी आवाज दब जाती है। आई हैड टू रन बैक टू माई कंपार्टमेंट, और मैं दौड़ के आता हूँ और अपने कंपार्टमेंट पे चढ़ जाता हूँ। द कैरिज सडर्ड एंड जॉइंट फॉरवर्ड, और अपने सामानों को इधर उधर सेट करके अपनी सीट पे वो आ जाता है। आई वॉच हर एट द प्लेटफॉर्म स्लिप अवे, मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म जो एकदम से क्या है पीछे छूट चुका है। शी वॉज अलोन ऑन द प्लेटफॉर्म एंड शी डिड नॉट मूव, और वो लड़की पूरे प्लेटफॉर्म पे वहीं पे अकेली होती है और वो वहां से बिल्कुल भी नहीं हिलती है। बट शी वॉज लुकिंग एट मी एंड स्माइलिंग, और वो मेरी तरफ एक तरफ देखी जा रही थी और स्माइल देती जा रही थी। वो पीछे धीरे धीरे ट्रेन आगे जाती है, प्लेटफॉर्म धीरे धीरे पीछे छूटता जाता है। आई वॉच्ड हर अंटिल द सिंगल बॉक्स केम इन द वे, और मैं तब तक उसको झुक के देखता रहता हूँ जब तक कि वो आंखों से ओझल नहीं हो जाती, दूसरे मतलब ट्रेन के डिब्बे ऐसे करके दिखने नहीं लग जाते, तब तक मैं उसको देखता रहता हूँ। एंड देन द जंगल हाइड द स्टेशन, और इसके बाद में स्टेशन जो है जंगल में हाइड हो जाता है, दिखाई नहीं देता। बट आई कुड स्टिल सी हर स्टैंडिंग देयर अलोन, लेकिन अभी तक भी मुझे ऐसे ही लग रहा होता है कि वो लड़की अभी भी वहीं पे ही अकेली खड़ी है। I sat up awake for the rest of the journey. I could not rid my mind of the picture of the girl's face and dark smoldering eyes. पूरी जर्नी में, पूरे रास्ते में वो उसी लड़की के बारे में सोचता रहता है, और उसकी जो पिक्चर थी वो उसके माइंड से जा ही नहीं रही होती है। वो उसी पिक्चर को पूरे रास्ते में सोचते सोचते अपनी दादी जी के घर जाने के लिए आगे बढ़ जाता है। बट व्हेन आई रीच्ड देहरा, the incident became blurred and distant.
लेकिन जैसे ही वो अपने दादी के घर देहरादून में पहुंच जाता है, उसके कुछ ही टाइम बाद में वो जो सीन था वो ब्लर हो जाता है, मतलब उसकी आंखों से वो थोड़ा सा उसको भूल जाता है और अपने कामों में वो अपने कामों में वहाँ पे बिजी हो जाता है। For there were other things to occupy my mind, क्योंकि वहाँ पे दूसरी जो चीज़ें थी, जैसे दादी जी के घर पे आए तो और सारे लोगों से मिलना, बातें करना, इस तरीके से कई चीज़ें थी, तो वो उस चीज़ को वहाँ से थोड़ा सा उसके लिए वो माइंड से स्लिप हो जाती है, भूल जाता है उसको थोड़ी देर के लिए वो। इट वॉज ओनली when इट वॉज मेकिंग द रिटर्न जर्नी, बोले ये सिर्फ एक ऐसी जर्नी थी जो मुझे याद रहेगी। 2 months later there I remember the girl, 2 महीने बाद जब मैं वापस उधर से जा रहा हूँगा तो मुझे वो लड़की याद आ जाती है। तो आज की स्टोरी हम यहीं तक पढ़ते हैं, ठीक है। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और काफ़ी अच्छी स्टोरी है। तो इस तरीके से हम क्या पढ़ रहे हैं, रस्किन बॉन्ड ने बहुत ही प्यारी लव के ऊपर डिपेंड है ये स्टोरी, एक रिलेशन के ऊपर डिपेंड है, किस तरीके से जर्नी है, किस तरीके से वो जा रहे हैं और वहाँ से फिर मतलब उनको एक लड़की मिलती है, किस तरीके से वो उससे अटैच हो जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, इस तरीके से पूरी स्टोरी के अंदर ये चीज़ दिखाई गई है। तो आगे की स्टोरी में हम आगे इसमें पूरी डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरीके की, थोड़ी स्टोरी लंबी है इसलिए हम 2 या 3 क्लास में स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अभी तक आपको इस स्टोरी में जो चीज़, जो लाइन नहीं समझ में आई हो वो लाइन आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको इसकी फ़ोटो सेंड कर दूँगी स्टोरी की, पूरी स्टोरी की। जैसे मैंने पहले अपनी पोएम की भेजी है उसी तरीके से स्टोरी की भी भेज दूँगी ताकि आप खुद पढ़ पाओ और पढ़ने के बाद में आपको जो लाइन या कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे, इसको आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, ओके।